नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो विद साकेत चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक इन्वेस्टर के मन में घूमता है। यस माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एफडी वर्सेस एसआईपी के बारे में। मतलब एफडी आपके लिए अच्छी है या फिर एसआईपी करना आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, कौन सा आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है, उस चीज के बारे में हम आज वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट की, जो कि हम बोलते हैं एफडी। एफडी में आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एफडी की। एफडी जो है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है। मतलब आप अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक में पैसा जमा करने के बाद आपको उस पर एक फिक्स इनकम मिलती है। मतलब आपको एक फिक्स जो है वो एक उसका इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपको 6% तक रहता है। अलग अलग बैंक या फिर अलग अलग आपको जो एफडी जहां पर आपने किए वो अलग अलग आपको ऑप्शन देते हैं, जो कि आपको 6% तक वहां पर आपको फिक्स इंटरेस्ट आपको हर साल का आपको मिलता है। इसमें होता क्या है कि आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि बैंक आपको गारंटी देता है। और इसमें आपको जो एफडी है उसमें आपको पहले से पता रहता है कि आपका जब भी ये जो एफडी है जब भी वो मैच्योर हो रही है तो उसके बाद में आपको कितना पैसा मिलना है। मतलब ये चीज आप पहले से जानते हो। लेकिन इसमें एक कमी होती है कि इसकी जो ब्याज दर है, मतलब जो आप एफडी में ब्याज दर है वो 5 से 7% के बीच में ही रहती है। और आपका जो पैसा है इस पे आपको जो भी आप इंटरेस्ट इस पे कमा रहे हो उस पे टैक्स भी लगता है। तो मतलब इसमें एक जो कमी देखी गई है अभी तक वो यही है कि सबसे पहले तो आपको जो एफडी में पैसा रिटर्न मिलता है वो आपको 5 से 7% के बीच में ही मिलता है। और उस रिटर्न पे भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स देना पड़ता है। इसके बात करते हैं हम एसआईपी की। एसआईपी क्या है और किस तरीके से आपको इसमें अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना होता है और किस तरीके से आपको इसमें प्रॉफिट होता है। तो एसआईपी में आपको हर महीने छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। आप यहाँ पर 100 रुपीज से भी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट आप 100 रुपीज से नहीं कर सकते हो, एसआईपी आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब हर महीने का छोटा छोटा अमाउंट आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। मतलब आपने जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया उस पर जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है उसका आपको यहाँ पर फायदा मिलता है। इक्विटी एसआईपी आपको जो लंबे समय के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको एफडी से कई गुना ज्यादा इसमें प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि इसमें आपको मार्केट रिस्क भी होता है। एफडी में आपको किसी प्रकार का कोई भी मार्केट रिस्क नहीं होता है, लेकिन आपको एसआईपी में आपको मार्केट रिस्क भी होता है। एसआईपी की सबसे खूबसूरत बात क्या है या फिर सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इसको आप 100 रुपीज या 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एसआईपी वर्सेस एफडी के कंपैरिजन कर लेते हैं, किस तरीके से कंपेयर, मतलब क्या क्या दोनों में कंपैरिजन है वो चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंपैरिजन लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सुरक्षा की बात करें तो जो आपका एफडी है उसमें आपका जो पैसा है वो 100% सुरक्षित है। मतलब आपका एफडी में पैसा 100% सुरक्षित है, जबकि एसआईपी मार्केट पर आधारित होता है। जो आपकी एसआईपी है वो आपकी मार्केट पर आधारित होती है कि कब मार्केट बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। इसका रिटर्न की बात करें तो एफडी में जो रिटर्न मिलता है आपको 6 से 7% तक का रिटर्न मिलता है। वहीं पर अगर एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको 12 से 15% तक का या उससे भी ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो इस तरीके इसमें आपको रिटर्न की बात होगी। लिक्विडिटी की बात करें तो एफडी तोड़ने पर आपको पेनाल्टी लगती है। एसआईपी में कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अगर हम लिक्विडिटी की मतलब हमें पैसा निकालना है तो अगर आप एफडी से पैसा निकालोगे जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती, अगर उसके पहले आप उसमें से पैसा निकालोगे तो आपको यहाँ पर तोड़ने पर पेनाल्टी देनी पड़ेगी। जबकि एसआईपी में आप कभी भी पैसा अपना जो है वो निकाल सकते हो। इसके बाद टैक्स की बात करें तो एफडी का ब्याज टैक्सेबल होता है। एसआईपी ईएलएसएस फंड टैक्स सेविंग का फायदा देते हैं। मतलब इसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो ईएलएसएस फंड की जिसमें बात की जा रही इसमें टैक्स सेविंग का फायदा देते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो एसआईपी वेल्थ क्रिएशन के लिए बेहतर है, जबकि एफडी शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए बेहतर है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर करना है तो एसआईपी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आप यहाँ पर एफडी में अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, एफडी और एसआईपी का दोनों का समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने एफडी में 10,000 रुपए हर महीने 10 साल तक जमा किए तो आपको लगभग 16 से 17 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप एफडी में करते हो तो आपको कितने मिलेंगे, 10,000 रुपए हर महीने 10 साल के लिए करते हो तो लगभग 16 से 17 लाख रुपए आपको 10 साल बाद मिल जाएंगे। लेकिन वही पैसा अगर आप एसआईपी में लगाया, औसतन रिटर्न 12% मिला, 10 साल बाद आपके पास करीब 23 से 24 लाख रुपए होंगे। यानी एसआईपी आपको लंबे समय से कहीं ज्यादा फायदा
देती है। आप अगर एफडी और एसआईपी की बात करें तो लंबे समय की बात करें तो आपको एसआईपी में ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर होता है। यहाँ पर दोनों का कंपेरिजन मैंने आपको बता दिया। तो इसमें अब सवाल आता है कि आप एसआईपी कर सकते हो या फिर एफडी करना चाहते हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आपको 100% सुरक्षा चाहिए और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हो तो आपके लिए एफडी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको 100% सुरक्षा चाहिए और किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है तो आपके लिए एफडी बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं और वेल्थ बनाना चाहते हैं तो एसआईपी के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हैं और आप अपना वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। समझदारी यही है कि आप दोनों को बैलेंस करें, कुछ पैसा सुरक्षित एफडी में रखें और कुछ एसआईपी में निवेश करें। आपको दोनों चीज़ों के लिए करना है। यहाँ पर यह भी नहीं करना है कि पूरा पैसा आपने जो किया है वो एफडी में ही डाल दिया या फिर पूरा पैसा आपने एसआईपी में डाल दिया। आप उसको बैलेंस करके चलिए, कुछ पैसा आपको एफडी में रखना है और कुछ पैसा आपको एसआईपी में डालना है। तो अगर आप चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि एफडी बेहतर है या फिर जो एसआईपी मैंने बताया वो बेहतर है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो। लाइक करने के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स को भी इस चीज़ के बारे में पता चले तो उनको भी शेयर कर सकते हो। इसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें।